दोस्तों, YouTube मंथन यात्रा के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे साथ इस अंक में एक बहुत ही चर्चित चेहरा जो समाज सेवा के क्षेत्र से बहुत कम समय में बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल कर चुके हैं, काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं, जो इस छोटे से जगह से देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँचे और फिर दिल्ली से आकर वो अपनी मातृभूमि की सेवा में जुड़े हुए हैं। यह कोई और नहीं, यहाँ के जाने पहचाने चेहरा में से एक हैं और दिनेश अग्रवाल इनका नाम है। आइए आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उस कहानी को चरितार्थ करते हैं जिसमें कहा जाता है कि आसमां में सुराग हो सकता है। किसी ने कहा है कि आसमां में सुराग तो हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आज वही काम इन्होंने किया है कि इस काम को करने के लिए इन्होंने अपना जो समय समर्पित किया है, जो लगाव, जो इनका समर्पण है इस मिट्टी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उनके माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ और क्या क्या सुविधाएं यहाँ के लोगों को दिया है, जो आज तक यहाँ के लोगों को उसकी प्रतीक्षा रही है। यहाँ बगहा की मिट्टी में आपने जन्म लिया और अपनी आगे की तैयारी के लिए आप देश की राजधानी दिल्ली गए। वहाँ जाके आपने बहुत बड़े काम किए, समाज सेवा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, और फिर आपको अपने वतन की याद आई, अपने मिट्टी की याद आई, मातृभूमि की याद आई, और आज आप यहाँ आके ये सारा जो काम कर रहे हैं, इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं आप, क्या लोगों को सुविधा और लाभ दे रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद आपका। सभी चंपारण वासियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, जो आपने इतना सहयोग, इतना प्यार और स्नेह दिया। मैं एक छोटे से कस्बे बगहा से आता हूँ, जो एक जिला भी नहीं है, और पूरे चंपारण में पढ़ाई और दवाई, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं दिल्ली में रह के इस दंश को झेला हूँ। संपन्न परिवार का लड़का होने के बावजूद भी मुझे पढ़ने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, अच्छा स्कूल नहीं मिला। और मैं जब दिल्ली गया, इन सब चीज़ों से जब मैं वाकिफ़ हुआ कि पढ़ाई का दर्द क्या होता है, अभाव क्या होता है पैसे का, और आज सक्षम होने के बाद मेरी पूरी कोशिश रहती है आत्मीय तरीके से कि हमारे बच्चे, चंपारण जो विद्वानों की धरती है, इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और वहाँ के टैलेंटेड बच्चे यहाँ के, हमारे यहाँ के, जो पैसे का अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मेरी इच्छा यही होती है कि जो मैं कर सकूं अपने संस्था के माध्यम से कम, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को, चंद परिवारों को मैं ऐसा कुछ काम कर दूं ताकि आने वाले समय में अपने परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। और वाल्मीकि की धरती है, ऋषियों की धरती है, कवियों की धरती है, उसका जो नाम है पूरे विश्व स्तर पे आए। जैसे कि मैं बताया, पढ़ाई, जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतिभाशाली है, पिता के पास आर्थिक तंगी है, उन बच्चों को पटना, दिल्ली के कुछ चयनित संस्थान है, वहाँ पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। यानी कि अगर फीस 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, उसका 70%, 75% जो फीस है मैं पे करता हूँ। इस संस्था के माध्यम से उसको लाभ दिया जाता है, ताकि भविष्य में आने वाले समय में वो जो उसकी इच्छा है, मैं एसडीएम, कलेक्टर, कुछ भी सिविल सेवा का कोई भी अधिकारी बनकर अपने समाज में जाकर काम करे, देश के लिए काम करे। अगर अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में एक बच्चा आईएएस बनता है,
एसपी बनता है, एसडीएम बनता है या कोई अधिकारी बनता है, तो मेरा मानना ये है वो पंचायत की सारी समस्याओं का समाधान एक अधिकारी कर सकता है। मेरी यही सोच के साथ मैं काम करता हूं। दूसरी समस्या दवाई, और मैं फिर वही बात बोलूंगा, मैं दिल्ली में जब लगातार 25 साल से दिल्ली में मैं इस चीज़ों को देखा हूं और आज भी देखता हूं कि आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, एम्स हो, सफदरजंग हो, तमाम हॉस्पिटल में यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। और मेरा मानना है कि 140 करोड़ की आबादी का देश पर बहुत कम हॉस्पिटल ये सक्षम है कि जो लाइलाज बीमारियां, असाध्य बीमारियां हैं, उनका इलाज दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलोर में हो सके। और वहां पे 3-3 दिन तक उनका ओपीडी कार्ड नहीं बन पाता है। अगर ओपीडी कार्ड बन जाए तो उस गार्जियन के पास, उस परिवार के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चे का, स्वयं का, पत्नी का, माता पिता का इलाज करा सके। तो जो स्थिति, और संजोग से वो स्थिति मेरे साथ भी आई थी। मेरा आज 9 साल का बच्चा है, जन्म से उसके एक पेट में बीमारी थी, सिस्ट की। 2013 की बात बताता हूँ, जब मेरा बच्चा 3 साल 2.5 साल का हो गया तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैं भी राम मनोहर लोहिया, एम्स, सफदरजंग के चक्कर लगाता रहा। एक कुंठा थी मेरे अंदर कि पैसे मांगूंगा नहीं किसी से, न परिवार से, न दोस्तों से, न किसी से भी नहीं। और आप समझ सकते होंगे मेरी हालत क्या होगी, मेरी पत्नी की क्या हालत होगी। मैं उस दृश्य को देखा हूं। मैं जान रहा था कि अगर मेरे बच्चे का 1 महीने के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी मौत हो सकती है। और मैं उस नारकीय स्थिति को मैं क्या बताऊं, वो स्थिति देखी है मैंने कि वो तंगी क्या होती है, वो माँ बाप का दुख क्या होता है, वो बच्चे की स्थिति, दर्द की स्थिति क्या होती है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखा, चंद पैसों का इंतजाम किया और देश के बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया। वहीं से मैंने ठान लिया कि मैं जितना हो सकता है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे देश में भगवान इतना सक्षम बनाए, मैं कम से कम इतना काबिल बनूं कि बहुत कुछ तो नहीं, कुछ भी सही, मैं जो गरीब परिवार है उनका मैं स्वास्थ्य पे ध्यान दे सकूं। इसलिए मैंने संकल्प लिया और ये संजीवनी कार्ड बनाकर उनको 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का लाइलाज जो बीमारी होती है, असाध्य बीमारी होती है, मैं प्रयास करता हूं कि अगर वो एम्स जाता है, सफदरजंग जाता है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, उसका इलाज हो। माना कि उसके पैसे अधिक लग जाएंगे लेकिन कुछ तो दे पाऊंगा। यही सोच के साथ पढ़ाई और दवाई मेरे जो दिमाग में था, मैंने यहाँ से अपने जन्मभूमि से स्टार्ट किया। और मेरे लिए जन्मभूमि इसलिए कि मैं यहाँ का ऋण है और मैं समाज को कुछ दे नहीं रहा हूँ, समाज ने मुझे जो दिया उसको कर्तव्य स्वरूप वापस लौटा रहा हूँ। इसी भाव के साथ यहाँ लगा हूँ और ईश्वर मुझे शक्ति दे, यहाँ के लोग मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इतना और सक्षम हो पाऊँ कि मैं पूरे चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए चंद योगदान दे सकूँ। आज के एपिसोड में आप जिस नौजवान को देख रहे हैं, जिसकी बातें सुन रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है कुछ कर गुजरने की, समाज को कुछ देने की। और यह जज्बा जो है वो आज जमीन पर दिख रहा है, लोगों की भीड़ में दिख रहा है, लोगों की चर्चाओं में दिख रहा है। और उम्मीद है कि यह एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे यहाँ के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। धन्यवाद।